वो कलारी हो गई। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर अनिल कुमार मेहंदेले जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनकी चलती का नाम गाड़ी पुस्तक से कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें विद्वानों की जो कथ्य हैं उनको भी देखेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार मेहंदेले निर्धन एक सरल, सहज एवं बाल मन जैसी निश्चल मानसिकता के धनी, मूलतः मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में नवंबर 2012 तक संचार से संबंधित क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के साथ खेल, प्रतिभा, परमार्थ हेतु निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक विषयों पर कार्य करते हुए जिस प्रकार जनमानस तक अपनी उत्कृष्ट कृतियाँ क्रमशः जलते अश्क, माटी और मैं तथा जलते प्रश्न पहुँचाने में सफल रहे, यह सब अविश्वसनीय किंतु ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशिष्ट क्षमता के रूप में एक सत्य को परिलक्षित करता है। अपने पूर्व संकलनों में जिस प्रकार समाज की विकृत तस्वीर तथा इसमें व्याप्त अनेक विसंगतियाँ जैसे गरीबी, भुखमरी, नारी उत्पीड़न, भ्रष्ट आचरण पर अपनी कलम चलाते हुए अपनी संस्कृति के अस्तित्व को बचाने हेतु समाधान सुझाए हैं, जिनका जनमानस द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाएं उन पर पड़ने वाली सद्विचारों के परिणामों को प्रदर्शित करती हैं। अपने काव्य संग्रहों के माध्यम से एक और संख्या बढ़ाते हुए दादा डॉक्टर अनिल कुमार मेहंदेले निर्धन जी ने चलती का नाम गाड़ी में इस संग्रह के विषयों के भी ईश्वर आराधना, समाज राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कलुषता, संस्कृति, संस्कार, नीति आदि पर विचरण करते हुए करुण, विभत्स, श्रृंगार, रौद्र आदि रसों पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत काव्य संग्रह अनेक रंगों से भरे, रसों से ओतप्रोत 14 गीतों एवं 37 गजलों रूपी पुष्पों का एक सुंदर, शांतिदायक, जीवंत एवं एक प्रेरक गुलदस्ता है। डॉक्टर मेहंदेले जी का भक्ति रूप इस प्रकार विधाता की प्रार्थना में दिखाई देता है। खुशबू तुम्ही, नासा तुम्ही सले संसार है, हो नेत्र तुम, ज्योति तुम्ही हो, सत्य तुम ये सार है। जीवन ये अर्पित कर सकूं, पर हित में मां वरदान दो। इसी प्रकार दुष्ट आचरणों से त्रस्त मानव हेतु आध्यात्म एवं सत्य ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसका भी एक स्वरूप लेखक डॉक्टर मेहंदेले जी की इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। दुनिया के दुख सह न सके तो आँखों से जो आंसू बहे, तो कोई न अपना तेरा रहे, तो कर स्वयं को समर्पित बंदे माता के श्री चरणों में। देशभक्ति या धरती माता की आराधना को भी आध्यात्म की श्रेणी में बयान करते हुए हमारे संस्कारों एवं संस्कृति की जो छवि लेखक ने अपनी इस पंक्ति के रूप में प्रस्तुत की है, वह विश्व पटल पर हिंदुस्तान की धरती माँ के प्रति असीम स्नेह एवं श्रद्धा को प्रतिबिंबित करती है। अग्नि पवन जल थल नभ सा रखे सदा संभाव, ऐसा केवल जग में है अपना हिंदुस्तान। लेखक ने शराफत का लबादा ओढ़े भ्रष्ट आचरण वाले लोगों की धृष्टता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। भद्र कहना भ्रष्ट को लाचारी हो गई, और किसी को झूठ की बीमारी हो गई। दूध डेयरी थी जो मैंने सुबह देखी थी,
रात आते आते वो कलारी हो गई, रात आते आते वो कलारी हो गई। दिल है काला काला मुंह पे वंदे मातरम, कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। आम आदमी के व्यथित भावों की अभिव्यक्ति को लेखक के शब्दों में देखें और उठने वाली टीस की अनुभूति करें। चित पर दोनों ही तो हट्टे कट्टे हैं, चित पर दोनों ही तो हट्टे कट्टे हैं, अंगूर इस बगीचे के सारे खट्टे हैं। किस पे करें यकीन किस पे भरोसा करें, एक थाली के ही ये तो चट्टे बट्टे हैं। चितने खेली अब पट की बारी है, समय हर समय किसके पक्ष में हुआ, हमें तुम्हें पता है समक्ष में हुआ। जनता के भाग्य का तो यारों फैसला, वातानुकूलित बंदे कक्ष में हुआ। जनता के भाग्य का तो यारों फैसला, वातानुकूलित एक बंद कक्ष में हुआ। राजनीति में प्रवेश पाकर अपने नैतिक दायित्वों से मुंह फेर कर स्वार्थ लोलुप कर्णधारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने उन्हें देश का कलंक कहने का दुस्साहस किया है। भारती की उजले भाले काला क्यों निशान है, बहुत अच्छी रचना। भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है। भारती के उजले भाल काला क्यों निशान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है। आदर्शों का इस कदर पतन हुआ है, राष्ट्र प्रेम स्वार्थ में हवन हुआ है। आजादी के अर्थ का अनर्थ हो गया, सत्यानाश बापू का सपन हुआ है। अपनी बात व्यंग्य में कहने में डॉक्टर मेहेंद्रे निर्धन जी को महारत हासिल है। झूठ ले यारों बात नहीं है, बिन पैसे कोई साथ नहीं है। खा सकता है वो भी पैसा, मुंह में जिसके दांत नहीं है। खा सकता है वो भी पैसा, मुंह में जिसके दांत नहीं है। आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है। कलयुगी पूतों का तो ध्येय ही विनाश है। गोद सूनी लिए फिरती बांझ कहलाती, किंतु ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है। आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, कलयुगी पूतों का तो ध्येय ही विनाश है। गोद सूनी लिए फिरती बांझ कहलाती, किंतु ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है, ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है। स्वार्थ के षड्यंत्रों से भरा सत्ता का बाजार आज खो चुका है। सत्य सद्भाव सदाचरण यही कारण है कि नारी का सबसे पूज्य रूप माता आज निराश है, ऐसे कदाचारियों को जन्म देकर। इसी पुस्तक में समाहित हैं डॉक्टर मेहेंद्रे की लेखनी की पैनी नज़र वर्तमान की समस्याओं पर, जिनका केंद्र बिंदु पूर्वानुरूप गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी है। देख निर्धन को मैं हुआ बेसुध, देख निर्धन को मैं हुआ बेसुध, ठंडे चूल्हे पे खाली हांडी है। मायूस माझी बेबस करती बहन को, सत्ता की सरिता में बहाव बहुत हैं भैया जी। सत्ता की सरिता में बहाव बहुत हैं भैया जी। भूखे इंसान को रोटी का वो दूरदर्शन कराने लगे, भूखे इंसान को रोटी का दूरदर्शन। दर दर दौड़ा डिग्री टांगे, दीनू थक कर हार गया। महंगाई का महिषासुर मरे मोराए को मार गया। लाचार बुढ़ापे ने लाश लाल की कांधे अपनी उठाई है। कर्ज में रोम रोम डूबा है, मुझ पे अब भील गान बाकी है। हमारा पेट भरने वाले अन्नदाता समान किसान को भी जब आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़े, तब लेखनी की
लेखक की लेखनी से आंसू एवं आक्रोश न निकले, कैसे हो सकता है। किसान की तपस्या का फल रोटी है, हकदार प्यार का वो कोटि कोटि है। विडंबना पिच के पेट बेटी उसकी, गुदड़ी बिन धरती पे भूखी सोती है। फूटे फूले पेट विष्णु दत्त और अंसारी हैं, फूले पेट विष्णु दत्त और अंसारी हैं। कवि हो कल्पना हो कलम हो और श्रृंगार का रस न बरसे, यह संभव ही नहीं। तो श्रृंगार का भी उन्होंने दादा ने जो किया है देखिएगा। डॉक्टर मेहेंदेले जी की लेखनी पूर्ण मर्यादित शब्दों में इस कला में भी माहिर है, श्रृंगार की कला। देखिए, उनसे हटती नहीं नज़र यारों, उनसे हटती नहीं नज़र यारों, कैसा ये प्यार का असर यारों। बात दिल की बताऊं तो कैसे जानूं, शब भर खकारता है कोई। उनसे हटती नहीं नज़र यारों, कैसा ये प्यार का असर यारों। बात दिल की बताऊं तो कैसे जानूं, सब भर खकारता है कोई। वो तो दिखता है तेरी आँख की गहराई में, प्यार लफ्जों में जताने की ज़रूरत क्या है। डॉक्टर मेहेंदेले की करुणा रस की पंक्तियों पर नज़र डालिएगा। करुण रस को लिखना तो लेखनी अपना श्रृंगार मानती है। इनकी भूकंप शीर्षक की रचना की बानगी देखें। तिनका तिनका जोड़ बनाए आसियाने उजड़ गए, पलक झपकते पल भर में जाने पहचान बिछड़ गए। अरमान बड़ा था बाबुल का डोली को दे कांधा, लेकिन खेल नियति खेल गई, शामियाने उजड़ गए। मुर्दा ले चला अर्थी चला, क्या लिखूं बेहाल पे, टीस बढ़ती रही घाव की, दिल पे जो है पुराने लगे। गिर पड़े फिर भी हम बचाने में, उनकी फितरत भी थी पता लोगों। यदि हमें किसी समस्या का समाधान न सुझाए, नीति परक मार्गदर्शन न करे अथवा अपने कर्मों का प्रतिफल हेतु आगाह न करे, तो उसकी सार्थकता शंकाओं के घेर में अधूरी रह जाती है। लेखक की कलम पर शंका होने लगती है। लेकिन मेहेंदेले जी, निर्धन जी की विशेषता है कि अपनी कलम को किसी भी दिशा में चलाने के पश्चात वे इस विधा पर कार्य करना विस्मृत नहीं करते। इस संग्रह के माध्यम से अनेकों उदाहरण जनमानस हेतु सदा सर्वदा प्रेरक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मानव वर्तमान की लिप्साओं को शांत करने में इतना मशगूल हो गया है कि उसे ध्यान ही नहीं कि अपने क्रियाकलापों द्वारा जिस पर्यावरण से वह खिलवाड़ कर रहा है, वही आने वाले समय में धरती पर विनाश का सबसे प्रमुख कारण होगा। तो सुनिएगा, पर्यावरण के लिए जीवन पवन है दी मैं विश्व वायु सोख कर, जीवन की वन को छोड़कर कल्पना बेकार है। सुमन की सुरभि को, प्रकृति की तुम निधि को, पर्वतों की परिधि को, जंगलों की औषधि को, दावानल की रोशनी को, मरोगे तो लकड़ी को, जिसे चाहा था उसी को, अच्छे बुरे हर किसी को, उपकार भूले तुम जो वनस्पति का तो यारों, नजरों को नजारों को देखो तुम तरसोगे, औरों के वास्ते जिसे पेड़ों का धर्म है, इंसान में तो यार ये अदाएं मिली नहीं। औरों के वास्ते जिस पेड़ों का धर्म है, इंसान में तो यार ये अदाएं मिली नहीं। प्रसन्नता की एक बात और है कि डॉक्टर मेहेंदेले जी का यह गीत आकाशवाणी शिवपुरी से भी कई बार प्रसारित हुआ है। डॉक्टर मेहेंदेले निर्धन जी की कलम अनेक मार्गों से होती हुई नीतिपरक मार्ग पर अवश्य अपने कदम रखती है, ताकि देश की बिगड़ती दशा को
एक सुंदर सी दिशा मिल सके। मानव के गुणों से भरपूर जो व्यक्ति है उसे साहस एवं आत्मबल प्रदान करते लेखक के उद्गार, लेखक की आध्यात्म एवं नीति मंथन का प्रतीक है। बाज न आए छल से छली तू न तज उपकार, बाज न आए छल से छली तू न तज उपकार, उसका छल उसको मिले मुझको तेरा दान। दर्द कभी तो ये कभी देख दवा बन जाए, दर्द कभी तो ये कभी देख दवा बन जाए, शब्द की महिमा जान ले वो इंसान तर जाए। डॉक्टर मेहेंद्र निर्धन जी की यह कृति चलती का नाम गाड़ी अपने समक्ष सबके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की। मानवता, मानव धर्म एवं आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व यह पुस्तक निश्चित ही करेगी। तो एक और रचना सुनिएगा। गर्व से गर्दन ऊंची रखना, गम से क्यों घबराना है, गर्व से गर्दन ऊंची रखना, गम से क्यों घबराता है, पत्ता पत्ता पेड़ का प्यारे पतझड़ में झड़ जाता है, सांझ ढलेगी सुख के सूरज ने पल भर को आंख चुराई है। पुनश्च शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर आशा वर्मा जी का लेख विधि विधायी कार्य विभाग से भोपाल से उन्होंने लिखा है। और इसी तरह बहुत लेखकों ने अपनी सम्मतियां भी दी हैं। हम सीधे गीतों की तरफ बढ़ रहे हैं। दादा डॉक्टर अनिल कुमार मेहेंद्र जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। मैं उनके घर एक बार गया था, उन्होंने बहुत सारी मिठाई मेरे सामने रख दी। भारत की माटी से जुड़े राष्ट्र व मानव मूल्यों की रक्षा हेतु उद्धत डॉक्टर मेहेंद्र जी अपने काव्य द्वारा भारतीय मूल संस्कृति के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत रहे और रीति रिवाज, परंपरा, सौहार्द, राष्ट्रीयता की निर्मल गंगा उनके गीतों में प्रवाहित हो रही है। राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, नैतिकता की प्रतिष्ठा इनका ध्येय रहा है। मातृभूमि स्वाधीनता के प्रेरक तत्व, देश प्रेम की पृष्ठभूमि, शहीदों के स्मरण, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, प्रकृति, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, धर्म, आध्यात्म, दर्शन इत्यादि जो भी राष्ट्रीय चेतना के अंग हैं, वे समस्त भाव व तत्व दादा डॉक्टर अनिल कुमार मेहेंद्र निर्धन जी के काव्य में समाहित हैं। दादा की रचनाओं में राष्ट्रीय भाव की गहनता, व्यापकता से आविर्भूत होकर के हमने जाना है कि दादा का व्यक्तित्व और कृतित्व समग्रतः राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत है। मानव मूल्यों की स्थापना, भटकों को राह दिखाना, आदर्श मानव के निर्माण हेतु ले और इनका दादा का साहित्य सतत संलग्न है। और दादा ने आभार प्रदर्शन किया है, लेकिन हम सीधा गीतों की तरफ बढ़ रहे हैं। खंड 1 को ले रहे हैं। वर्तमान युग मशीनी युग है। ऐसे में मानव का मन और मस्तिष्क दोनों ही यंत्रवत होते जा रहे हैं। संवेदनहीनता आज की प्रमुख समस्या है। मानव परोपकार, राष्ट्रीयता की भावना का त्याग कर स्व की परिधि में सिमटता जा रहा है। हमें स्व की परिधि से निकालकर पर तक विस्तृत करने में कार्य सदियों से साहित्य विशेषकर काव्य ने ही किया है। वह भटकों को राह दिखाने वाला भावात्मक विकास व मानव मूल्यों के निर्माण में सहायक रहा है। इस दृष्टि से डॉक्टर मेहेंद्र जी का यह चतुर्थ काव्य संग्रह चलती का नाम गाड़ी भी सराहनीय है। इनका काव्य एहसास दिलाता है कि मानव चाहे जितनी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति कर ले, किंतु उनका जीवन क्षण भंगुर ही है। समय चक्र के समक्ष मनुष्य नगण्य है। इनकी रचनाओं में मानव मात्र के लिए करुणा है। वंदे मातरम कविता में इन्होंने निरंतर
गिरती मानवता पर करारी चोट की है। ये नारी का सम्मान करते हुए उसे शक्ति स्वरूपा मानते हैं। इनकी नज़र में भारत की नारी भूख व गरीबी से त्रस्त हो राम को प्यारी हो जाती है, किंतु अपनी अस्मत का सौदा नहीं करती। 3 बच्चों की माँ वो बेचारी है। 3 बच्चों की माँ वो बेचारी है। अकाल की मारी वो एक राम प्यारी थी। 3 बच्चों की माँ वो बेचारी थी। 3 बच्चों की वो माँ बेचारी थी। अकाल की मारी एक राम प्यारी थी। अन्न क्विंटलों से उसके गांव पहुंचा। खत्म हुआ वो जब उसकी बारी थी। अस्मत का सौदा उससे हो न सका था। भूखी ही वो राम जी को प्यारी हो गई। अस्मत का सौदा उससे हो न सका था। भूखी ही वो राम जी को प्यारी हो गई। वे शिवा और जीजाबाई के चरित्र का वर्णन कर नई पीढ़ी को सांस्कृतिक महापुरुषों से प्रेरणा लेने हेतु उद्धत करते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे आदर्शों की स्थापना करना चाहते हैं। अपने काव्य द्वारा भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, महंगाई के महिषासुर का अंत करना चाहते हैं। प्रकृति चित्रण कर पर्यावरण संरक्षण में संलग्न है। दादा का काव्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का सतत प्रयास है, जो निश्चय ही भटके हुए आम आदमी का संबल है। कवि की यह चेतना ऊर्जा देगी नई पीढ़ी को अन्याय व अत्याचार से बगावत करने की, सहायक रहेगी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। तो सुनिएगा उनकी दादा की सरस्वती वंदना। हूँ माँ तुम्हारी सरल है माँ, मुझे सत्य ज्ञान दो। हूँ माँ तुम्हारी सरल में है माँ, मुझे सत्य ज्ञान दो। हो दूर सब अवगुण मेरे, कल्याण का निज भान दो। माता तुम्ही, दाता तुम्ही, ज्ञाता तुम्ही संसार की। जिह्वा तुम्ही, वाणी तुम्ही, मूरत तुम्ही हो प्यार की। 2 शब्दों का सामर्थ्य मुझे और कहने का संधान दो। खुशबू तुम्ही, नासा तुम्ही, तुम्ही से ये संसार है। हो नेत्र तुम, ज्योति तुम्ही, हो सत्य तुम ये सार है। जीवन ये अर्पित कर सकूं, परहित में माँ वरदान दो। और दादा ने अपना जीवन परहित में ही समर्पित किया है, ऐसा हमें लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जैसा उनका कृतित्व है वैसा ही व्यक्तित्व भी है। मैं अवाक स्तब्ध मौन मृत खाल पे, मानव सबसे बलशाली और बुद्धिमान है। कैसे मान लूं सोचो, मलबे के नीचे जिंदगी कहाँ है, यह जानने के लिए आज भी कुत्तों पर निर्भर है। फिर मानव की बुद्धिमत्ता तो एक आडंबर है। मानव तो केवल मलबा ही हटा पाया, जिंदा किसी को बचा पाया। जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी सांसों के क्षण कुदरत ने लिखे हैं। शक मत करो नियति की नियत पे, खुद को देखो तो 100 दाग लगे हैं आदमी की आदमियत पे। उसने जब दिया तब भी अंतरलेश नहीं बख्शा, और जब लिया तब भी कोई भेद नहीं रखा। ना बच्चे बूढ़े जवान का, ना हिंदू मुसलमान का। और एक हम है कि एक ने जनेऊ पहना तो वो हिंदू हो गया, दूसरा खतन करवा के मुसलमान हो गया। इसी तरह कहीं अमेरिका, जापान तो कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया। आपने महान होने पर आदमी को जो इतना इतराया है, उसे समय समय पर समय ने सबक सिखाया है। कल जहाँ गूंजी थीं किलकारियाँ,
आज वहाँ मौत का साया है। सच है समय ने सबको सबक सिखाया है। सच है कि समय के सामने हम सब बौने हैं। सच है कि समय के सामने हम सब बौने हैं। सब के सब समय के हाथ के खिलौने हैं। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे, निष्ठुर की माँ की ममता लिखूं क्या इस हाल पे। तांडव की मैं जीत लिखूं या बचे हुए पर गीत लिखूं। अश्रुधार रोके ना रुकती क्या लिखूं मृत खाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हतप्रभ सोच रहा था। खड़े खड़े बने जीवित अगणित ग्रास काल का। पड़े पड़े माटी को माटी ने माटी कर डाला क्षण भर में। माटी को माटी ने माटी कर डाला क्षण भर में। कंगाल यहाँ के हों या होंगे लोग यहाँ के बड़े बड़े। अश्रु बूंदें बने हैं मोती मेरे श्रद्धांजलि माल के। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या लिखूं भूचाल पे। मैं अनमना सा उदास देख रहा था झंडा वंदन। कानों में पिघले लोहे सा बेबसों का करुण था क्रंदन। उजड़ी मांगे सूनी गोदें और न जाने क्या क्या। एक साथ हजारों हृदयों का शांत हुआ था स्पंदन। स्थिति देश की पल में बदले लिखूं क्या उस काल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। वो निर्दयी क्रूर विनाश मासूम 400 गिल गया। चित्कार सुनकर माताओं की आसमान भी हिल गया। चित्कार सुनकर माताओं की आसमान भी हिल गया। रौद्र धरा का रूप विभत्स और करुणा बना। अश्रु थाम ढांढस बधाना भी मुझे मुश्किल हो गया। अब वेदना की माँ की लिखूं वेदना माँ की लिखूं के या लिखूं उसके लाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। तिनका जोड़ बनाए आशियाने उजड़ गए। पलक झपकते पल भर में जाने पहचाने बिछड़ गए। अरमान बड़ा था बाबुल का डोली को दे में कांधा, लेकिन खेल नियति खेल गई शामियाने उखड़ गए। मुर्दा ले अर्थी चला क्या लिखूं बेहाल पे। मैं भयातुर सहमा खड़ा प्रकृति के फेर में। कौन अपना है कौन पराया मुर्दों की इस ढेर में। कोई पूरा कोई आधा कोई तो मिला नहीं। कोई पूरा कोई आधा कोई तो मिला नहीं। अपना था वो हुआ बेगाना अपना देखा गैर में। तहस नहस कर डाला जिसने क्या लिखूं बवाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। देखे विभत्स दृश्य यहाँ का धैर्य मेरा टूट रहा। मानवता को घोंट गला मानव को लूट रहा। मैं असहाय लाचार दबा हुआ बेबस मजबूर करता भी तो क्या करता। पीकर खूं का घूंट रहा दीनता वैभव की देखी क्या लिखूं कंगाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। मैं गुस्ताख मानव भोग रहा कर्मों के फल। कोप गैस का भूकंप नहीं है कुपित होता मुझ पे जल। छोड़ अहम को समझौता कर लूं जो प्रकृति के साथ में। स्वीकार करूं करना ही होगा अधिक उसमें मुझ में बल। अधिक है उसमें मुझसे बल। स्वीकार करूं करना ही होगा अधिक है उसमें
मुझसे बल नहीं भोगना पड़ेगा हमको किसी नए अवसाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। मैं निर्धन अबोध अज्ञानी देता क्या गुजरात को। साहस दे सकता हूँ ले लो कटे हुए एक हाथ को। शांति मिले मृत आत्मा को धैर्य हर जीवित को। ईश्वर से मैं करूं प्रार्थना सांझ सुबह और रात को। रक्षा ईश्वर करे सभी की आँच न आए बाल पे। मैं अवाक स्तब्ध मौन लिखूं क्या भूचाल पे। वंदे मातरम वाला गीत सुनिएगा। दिल है काला काला मुंह पे वंदे मातरम। कर्णधार चाट गए ईमान और धर्म। आदर्शों का इस कदर पतन हुआ है। राष्ट्र प्रेम स्वार्थ में हवन हुआ है। आजादी के अर्थ का अनर्थ हो गया। सत्यानाश बापू का सपन हुआ है। भीख मांगने में हमें लाज न शर्म। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। भाई भाई में ही आज दंगा हुआ है। पहले आदमी था वो लफंगा हुआ है। माता का ही चीर हरण होने लगा है। आज मानव भी इस कदर नंगा हुआ है। माता का ही चीर हरण होने लगा है। आज मानव इस कदर नंगा हुआ है। आज मानव इस कदर नंगा हुआ है। शर्मिंदा हैं दानव ऐसे हैं कर्म। कर्णधार चाट गई मानो धर्म। पंडित मुल्ला कुछ भी कह सकते हैं। पंडित मुल्ला कुछ भी कहते रहें। हम क्यों मजहबों के बीच सड़ते रहें। इंसान हैं हम और हमारे दरमियाँ दीप प्रेम प्यार वाले जलते रहें। मानवता से ऊंचा नहीं कोई भी धर्म। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। देश का पतन कहीं पक्का हो न जाए। दिमाग का जाम कहीं चक्का हो न जाए। आशाएं टिकी हैं जिनकी क्षमताओं पर वह खेमा पूरी तरह छक्का हो न जाए। आशाएं टिकी हैं जिनकी क्षमताओं पर वह खेमा पूरी तरह छक्का हो न जाए। इस तरह इस हेतु लिखूंगा मैं गर्मा गर्म कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। अपने किए हुए सारे वादे भूल कर। अपने किए हुए सारे वादे भूल कर जनता से अब क्यों चुरा रहे नजर। तुम में तथा नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। तुम में तथा नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। देश तू मैं कहीं जाए न बिखर। वरना तुम्हें मिटाने की खाते हम कसम। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। किसने खाए पैसे हैं जवाब चाहिए। किसने खाए पैसे हैं जवाब चाहिए। हमको पाई पाई का हिसाब चाहिए। जयचंदों को देश से हटाने के लिए पृथ्वीराज गांधी या सुभाष चाहिए। इसमें ताता थैया ना हो तरम तरम। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। कौन कौन क्या क्या यहाँ झेल गए हैं। सुविधाएं छोड़ सारी जेल गए हैं। झोंक दी है जिंदगी हमारे वास्ते। बाकी लाल जान पर खेल गए हैं। हम पे है उनका ये कर्ज करम। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। रात पूनम वाली कहीं काली न हो जाए। रात पूनम वाली कहीं काली हो न जाए। नैतिकता से देश कहीं खाली हो न जाए। नेताओं सुधारो अपने आचरण को। नेताओं सुधारो अपने आचरण को। नेता कहना तुम्हें कहीं गाली हो न जाए। नेताओं सुधारो अपने आचरण को। नेता कहना तुम्हें कहीं गाली हो न जाए। बहरूपियों रूप छोड़ अपना छद्म। कर्णधार चाट गए ईमानो धर्म। अब एक और गीत सुनिएगा। भद्र कहना भ्रष्ट को लाचारी हो गई। भद्र कहना भ्रष्ट को लाचारी हो गई। और किसी को झूठ की बीमारी हो गई। दूध डेयरी थी जो मैंने सुबह देखी थी। शाम आते आते वो कलारी हो गई। 3 बच्चों की वो माँ बेचारी थी। अकाल की मारी एक राम प्यारी थी। अन्न क्विंटलों से उसके गांव पहुंचा।
खत्म हुआ वो जब उसकी बारी थी, अस्मत का सौदा उससे हो न सका था, अस्मत का सौदा उससे हो न सका था, भूखी ही वो राम जी को प्यारी हो गई। हम भी जानते हैं यारों हर बात को, हम भी जानते हैं यारों हर बात को, पर्दे के पीछे वाली औकात को, हम भी जानते हैं यारों हर बात को, पर्दे के पीछे वाली औकात को, बयां सच मुखोड़े के भाव कर रहे टेबल के नीचे वाली सौगात को। उल्लू लक्ष्मी वाहन है हमें था पता, कैसे वीणा वालों की सवारी हो गई, उल्लू लक्ष्मी वाहन है हमें था पता, कैसे वीणा वालों की सवारी हो गई। संसद में बैठकर नेता बतियाते रहे, देश कैसे बेचा जाए योजना बनाते रहे। आंख खोला जरा इन्हें पहचान लो, आंख खोलो जरा इन्हें जान लो पहचान लो, कैसे देश चलता और कैसे ये चलाते रहे, कैसे देश चलता और कैसे ये चलाते रहे। इनकी पहले फकत थी सूरत दागदार यारों, इनकी पहले फकत थी सूरत दागदार यारों, हौले हौले नीयत भी कारी कारी हो गई। हम करते अदब हैं गीता और कुरान का, हम करते अदब हैं गीता और कुरान का, एक है कुटुंब यहाँ हिंदू और मुसलमान का। ईसा और नानक भी पूज्य हैं हमारे हेतु, ईसा और नानक भी पूज्य हैं हमारे हेतु, दुनिया में सानी नहीं मेरी प्यारी भूमि माँ का, कहाँ गया जज्बा तेरा परहित मरने का, तुझे ईमा से क्यों बड़ जान प्यारी हो गई, तुझे ईमा से बड़ क्यों जान प्यारी हो गई। एक और अच्छा गीत, भारती उजले भाले काला क्यों निशान है। व्यूअर नहीं है बंद करें। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। और इस खंड को हम शाम को रखेंगे, अब समय बहुत हो गया है। आप हमारे YouTube चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम चाहते हैं हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दादा डॉक्टर अनिल कुमार मेहंदिले निर्धन जी की रचनाओं को तो शामिल किया गया है महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 6 के ग्राम मंगल के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में। पावस गीत जो सन 2010 से शामिल है, महादेवी वर्मा सम्मान, संत कन्हर सम्मान, निष्ठा हिंदी निष्ठा सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी शिरोमणि सम्मान, दुष्यंत सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान उनको मिल चुके हैं। और विदेश में निवास कर रहे पाठकों की मांग पर चुनिंदा सामाजिक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी दादा डॉक्टर अनिल कुमार मेहंदिले निर्धन जी ने किया है। तो हम एक गीत और रख रहे हैं दादा मेहंदिले जी का। भारती की उजले भाले काला क्यों निशान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है, आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, कलयुगी पूतों का तो ध्येय ही विनाश है, आतंक की जगह दिल में आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, कलयुगी पूतों का तो ध्येय ही विनाश है। गोद सुनी लिए फिरती भांज कहलाती, किंतु ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है, आनंद की जगह दिल में आतंक का वास है, कलयुगी पूतों का तो ध्येय ही विनाश है। गोद सुनी लिए फिरती बांझ कहलाती, किंतु ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है, ऐसे पुत्र पैदा करके माता भी निराश है। मरते होंगे लाखों दुष्ट कलुषित कर्म होंगे, अकर्मक पैदा होता सब तब ये शैतान है, अकर्मक पैदा होता तब ये शैतान है। भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है, खो गया है जाने कहाँ राखी का त्योहार मित्र, खो गया है जाने कहाँ राखी का त्योहार मित्र, भाई पिता पुत्र और माता ये प्यार मित्र, खो गया है जाने कहाँ राखी का त्योहार मित्र, भाई पिता पुत्र और माता का ये प्यार मित्र। देह और दौलत की भूख ने है मार डाला, देह और दौलत की भूख ने है मार डाला, मानवता के हेतु बलिदान का विचार मित्र, यारी दोस्ती रिश्तेदारी स्वार्थ का पर्याय हुई, लाड़ प्यार प्रेम का न नाम न निशान है। भारती की उजले भाले काला क्यों निशान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है। दूध का जो कर्ज तुम जान से उतारते, सच सच कहते युग भारती उतारते, दुर्योधन की सीमा को भी लांघ गए दुष्ट लोग,
दूध का जो कर्ज तुम जान से उतारते, सच सच कहते युग आरती उतारते। दुर्योधन की सीमा को भी लांग गए दुष्ट लोग, आंचल माता बहनों का शान से उतारते। जज्बा नहीं, प्यार नहीं, त्याग नहीं देश हेतु, दो कौड़ी की शान तेरी कौड़ी की जान है। भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है, भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है। पुत्र हो तो सेवा जैसा, माता जी जबाई हो तो इस ओर देखे कोई शामत जो आई है। जरूरत है दुश्मन की वहाँ क्या है मित्र मेरे, गला घोंटता हो जहाँ पुत्र और भाई हो तो। एवज में मांगा तुझसे माने अरबों सांसों के, एवज में मांगा तुझसे माने अरबों सांसों के। नेक नियत रखो पुत्र छोटा सा लगन है, भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है। कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है, धूर्त लोग धन पाके देखो धनवान हुए, धूर्त लोग धन पाके देखो धनवान हुए। दीन और दरिद्र देखो भूख के परवान हुए, जड़ को ही मान बैठे बपोती है यहाँ लोग, जड़ को ही मान बैठे बपोती है यहाँ लोग। चेतना आज चेतना के सत्य से अनजान है, धन बल रूप पर मत इतराना यारों, रहेगा अनंत तक सच्चा स्वाभिमान है, रहेगा अनंत तक सच्चा स्वाभिमान है। भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है। भूल गए हम आज ऋषियों के कथन को, भूल गए हम आज ऋषियों के कथन को, जमी छोड़ सिर्फ आज देखते हैं गगन को। धरा बाटी नीर बांटा पेड़ काट डाले तुमने, भूल गए हम आज ऋषियों के कथन को, जमी छोड़ सिर्फ आज देखते हैं गगन को। धरा बाटी नीर बांटा पेड़ काट डाले तुमने, फिर मत्था लाख फोड़, फिर मत्था लाख फोड़ तरसोगे पवन को, फिर मत्था लाख फोड़ तरसोगे पवन को। पूजा छोड़ घास फूस, पूजा छोड़ घास फूस तुलसी नीम पीपल की, कैक्टस पे हमें आज हुआ अभिमान है। भारती के उजले भाले काला क्यों निशान है। कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है। बारह खड़ी बार बार करती ये सवाल है, बारह खड़ी बार बार करती ये सवाल है। अक्षरों को सही सही स्थान का काल है, नग्नता ने रक्त की ये नैतिकता के सुर ताल। कमाल की नारी हुई आज सिर्फ माल है, कागज की छाती पर आंसू बरसाती हुई, वेदना से तार तार कलम की ताल है। कागज की छाती पर आंसू बहाती हुई, कागज की छाती पर आंसू बरसाती हुई, वेदना से तार तार कलम की तान है। भारती की उजले भाल काला क्यों निशान है। कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये कैसा हिंदुस्तान है। बहुत देर हो गई है और व्यूअर कम है, हमें यह वीडियो समाप्त कर देना चाहिए और जो है वो सब आगे फिर स्टार्ट करेंगे शाम को। अब तक आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जब तक तब तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें जब तक हमारे अंचल के अधिकतर साहित्यकारों को एक एक करके पाठ्यक्रम में शामिल कर नहीं लिया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।